बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज मैंने 3 शेयर करनी है। नून लीग का एक बहुत बड़ा फ़ैसला, ये हो सकता है बहुत सारों के लिए एक सरप्राइजिंग फ़ैसला भी हो। और पीटीआई खुल के इसराइल के साथ खड़ी हो गई, इस पर भी बात करनी है। और मरियम नवाज़ की गाड़ी के टायर 3.25 करोड़ के, ये क्या चक्कर है, इस पर भी बात करनी है। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको पूछना ना पड़े। जनाब, हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम और आपके ताउन से जो मसाजिद में लगाए जा रहे हैं वो लग रहे हैं बहुत ही कामयाब तरीके से। ऐसी कम्युनिटी जो बहुत ही बेबस, मजबूर, लाचार कम्युनिटी है, कम्युनिटी के लोग भी, नमाजी भी और रोज़ादार भी। रोज़ादार आपके लगाए हुए पानी से वो रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं, सहर कर रहे हैं, वज़ू कर रहे हैं। और नमाजी और इसी तरह से कम्युनिटी के लोग भी, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ आपके लिए कार खैर हो नहीं सकता। और साथ ही जनाब, रमज़ान पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोरों शोरों से जारी है। मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। मेरी टीम तकरीबन 24/7 फील्ड में है, क्योंकि ये जो वाटर प्रोजेक्ट है ये बहुत ही हार्ड वर्क है। इसमें फिर ये रोज़े के साथ नहीं हो सकता, तो रोज़े के बाद जाके वो सहरी तक ये कंप्लीट करते हैं। और ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। आ जाए भाई, नून लीग ने एक बड़ा फ़ैसला किया है। मैं ख़ुद इस फ़ैसले पे हैरान हूँ, और अल्लाह करे कि एंड तक ये फ़ैसला भी बरकरार रहे और ये एंड तक जो नताइज आएँ वो उसमें भी किसी किस्म का कोई मिसहैप ना हो। अब सुना है जो ख़बरें आ रही हैं, कुछ तो मैंने कंफर्म भी किया है कि नून लीग ने जो सेनेट की टिकट तकसीम करना शुरू कर दिए हैं। आज और कल सेनेट का इलेक्शन हो रहा है 2 तारीख को, 2 अप्रैल को। जो 48 सीटें, अभी जो कल इलेक्शन हुआ ना 6 सीटों पर, ये तो वो छोड़ी हुई सीटें जो खाली की हुई सीटें थी उन पर हुई है ना। लेकिन सेनेट हर 3 साल बाद सेनेट की 50% जो मेजॉरिटी होती है, 50% वो फारिग हो जाती है, रिटायर हो जाते हैं। सेनेट का जो ईवान है वो 6 साल के लिए इलेक्ट होता है, यानी एक सेनेटर 6 साल के लिए इलेक्ट होता है। जो एक MNA है कौमी असम्बली का, वो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। ठीक है ना। अब ये एक और बात है कि अगर असम्बली बीच में से टूट गई तो वो भी, उसका भी मुद्दत ख़त्म हो जाती है। लेकिन सेनेट नहीं टूटती। सेनेट एक कंटिन्यूअस बॉडी है, एक मुसलसल रहने वाली बॉडी है। इसका एक सेनेटर 6 साल की मुद्दत के लिए आता है, लेकिन इसकी सेटिंग ऐसी है कि 3 साल के बाद आधे सेनेटर रिटायर हो जाते हैं और फिर उनको दोबारा से इलेक्ट कर लिया जाता है, और इस वजह से वो फिर जो है ना तो अब जो सेनेट के 48 मेंबरान 2 अप्रैल को इलेक्ट होने जा रहे हैं। पार्टियों ने टिकट्स जारी कर दिए हैं। पीटीआई वालों का कहना है कि जी देखें, इमरान खान की मुलाकात पे इसलिए पाबंदी है ताकि उनके साथ कोई मुलाकात ना कर सके और सेनेट का इलेक्शन हो जाए और सेनेट की सीटें तब तक, ये उनकी बात है। अब दूसरी तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं, उनकी सिक्योरिटी को खदशात लाक हैं, तो इस वजह से उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है। अच्छा, अब मुस्लिम लीग नून ने कुछ अहम शख्सियात को, जिनमें एक परवेज़ रशीद साहब भी हैं, ठीक है ना। परवेज़ रशीद साहब को भी सेनेट का टिकट दिया, फैसला किया कि आप भी कागजात नामजदगी जमा करवाएं। साथ ही तलाल चौधरी साहब को भी सेनेट का टिकट, और साथ ही नासिर भट्ट साहब, ये वही नासिर भट्ट साहब हैं कि जिन्होंने वो जो जज थे उनकी ऑडियो रिकॉर्ड की थी। ठीक हो गया ना। हाँ ठीक है ना। उन जज की भी जो है ना वो ऑडियो रिकॉर्ड की थी, और अल्लाह बख्शे वो फौत हो गए हैं। और फिर उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मरियम नवाज़ साहबा ने चलाई भी थी, हाँ ठीक है ना, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये वो नासिर भट्ट साहब हैं। नासिर भट्ट साहब ARY के ख़िलाफ़ भी मुकदमा जीत चुके हैं, दुनिया न्यूज़ के ख़िलाफ़ भी जीत चुके हैं। ये नवाज शरीफ साहब के बड़े देरीना साथी हैं। अब उनको वो टिकट नहीं मिला था, तो ये टिकट ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इस वजह से कि मैंने कहा था कि हो सकता है परवेज़ रशीद को टिकट ना मिले, क्योंकि बड़े घर, आपको पता है कि बड़ा घर कंट्रोल टावर ने इस वक्त पूरा नून लीग को कंट्रोल किया हुआ है। तो उन्होंने इसी वजह से बहुत सारे लोगों को वो टिकट्स भी नहीं जारी करने दिए। बहुत सा और तो और उन्होंने अपना वज़ीर ख़जाना इनको नहीं रखने दिया, और तो और वज़ीर दाखिला नहीं रखने दिया।
तो ये चुप कर गए। तो बहरहाल अब परवेज़ रशीद साहब, हमारी दुआ है, परवेज़ रशीद साहब एक बहुत ही तवाना आवाज़ हैं। परवेज़ रशीद साहब के होते हुए सेनेट में मरहूम मुशाहिदुल्लाह ख़ान की कमी महसूस नहीं होगी। बहुत ही दबंग आवाज़ हैं कि उस वक़्त भी जब सेनेटर थे तो तब भी ये बहुत ही दबंग आवाज़ थी, और उसके बाद इनको सेनेट में नहीं लाने दिया गया, यहाँ तक कि वो एक बहाना बना के पंजाब हाउस के एरियर्स का, और ये ख़ुद कोर्ट में गए थे कि जी मैंने ये, वो पता नहीं कोई 90-95 हज़ार रुपये का बिल था, और उसकी क्योंकि बड़े घर को नहीं नामंजूर था। अब अल्लाह करे कि एंड तक, क्योंकि सेनेट का जो इलेक्शन है वो खुफिया राय शुमारी से होता है, और एंड तक कोई मिसहैप ना हो और परवेज़ रशीद साहब जैसा बंदा यहाँ सेनेट में पहुँच जाए, ये बहुत बड़ी बात है। एक और कुछ चीज़ें हैं कि सेनेट में, कि जनाब सेनेट में मैं अभी देख रहा था, अच्छा इसाफ डार साहब भी, वो भी टेक्नोक्रेट की सीट पर, क्योंकि उन्होंने तो बनना ही बनना है, उनकी मुद्दत भी ख़त्म हो रही है, वो भी 6 साल पहले इलेक्ट हुए थे, तो अब वो वज़ीर ख़ारजा हैं, तो वज़ीर ख़ारजा वो तब रह सकते हैं कि जब वो सेनेट के, अदरवाइज़ तो वो मुशीर ख़ारजा होंगे, और वो भी 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद अगर वो सेनेटर इलेक्ट नहीं होते या MNA इलेक्ट नहीं होते तो फिर वो मामला ख़त्म हो जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जानी है। तो अभी वो वज़ीर ख़ारजा हैं, तो सेनेट का दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे और वो दोबारा मुंतखब होंगे। अब कुछ लोग हैं जैसे फैसल वोडा साहब हैं, उनको मैं देख रहा था कि जी वो भी कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं, माशाअल्लाह, ठीक है ना। अब मुझे इस चीज़ का पता नहीं है कि वो किसी पार्टी के या आज़ाद हैसियत में या किस हैसियत, अभी तक तो उन्होंने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की, तो अब अगर वो टिकट जमा करवा रहे हैं तो उनको कौन वोट देगा? शायद फरिश्ते वोट देंगे, शायद हो सकता है कुछ अर्सा पहले उनकी जरदारी साहब से मुलाकात हुई थी, शायद हो सकता है कोई वहाँ से भी, तो ये सारी चीज़ें। और भी आपको पता है कि जो आपके मुशीर दाखिला हैं इस वक्त भी निगरान, पंजाब के साबिक निगरान वज़ीर आला जनाब मोहसिन नकवी साहब, डेफिनेटली उन्होंने भी तो ये जमा करवानी है सेनेट का, और वो भी पता नहीं, उनको भी कोई तो इलेक्ट करेगा किसी पार्टी को, तो अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। बहुत सारे और भी लोग हैं, आप देखते हैं कि भाई उसमें क्या होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँगा, ये जो 48 सीटों का इलेक्शन हो रहा है, इस पर अभी से ख़रीदो फरोख्त शुरू हो गई है, अभी से हार्स ट्रेडिंग शुरू हो गई है, पूरी बकरा मंडी लगी हुई है, और माशाल्लाह आपको पता है फिर जरदारी साहब इसके तो माहिर हैं। हाँ जी, ठीक हो गया, वो आजकल सदर पाकिस्तान भी हैं और वो फिर इसके माहिर भी हैं। भाई पहले भी ऐसी बकरा मंडी लगती है, पहले भी ऐसे लोग बिकते हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए, मुझे याद है कि नदीम अफजल चांद साहब इलेक्शन लड़े थे सेनेटर का वहाँ पंजाब असम्बली से, और उस वक़्त PTI की भी बड़ी सीटें थी वहाँ पर वो, और पंजाब असम्बली से वो इलेक्शन लड़े थे और 17 वोट उन्होंने हासिल कर लिए थे, जबकि उनके अपने टोटल 5 भी नहीं थे, तो 17 वोट उन्होंने हासिल। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कोई 4-5 सीटें टोटल थी PTI की, तो उन्होंने 2 सीटें निकाल ली थी। तो ये जादू आता है जरदारी साहब को, ठीक है ना। तो अभी तो खैर उस वक़्त भी कि जब खान साहब ने अपने लोगों को शोकाज नोटिस दिया था, और खान साहब ने कहा था कि हमारे लोग बिक गए हैं, और आपको याद होगा, ठीक है ना, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनको हम शोकाज नोटिस भी दे रहे हैं, पार्टी से निकाल रहे हैं और हमारे लोग बिक गए हैं। तो अब तो वो सुन्नी इत्तेहाद के हैं। अब तो आप देखिएगा कैसे कैसे मंडियां लगती हैं और किस तरीके से पूरी बकरा मंडी, कैसे हार्स ट्रेडिंग होती है, किस तरीके से ख़रीदो फरोख्त होती है। अल्लाह मान अल हफीज़, आप कानों को हाथ लगाएंगे। PTI खुल के इसराइल के साथ खड़ी हो गई, ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। और बहुत एक लिमिट होती है भाई किस चीज़। आज इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के शहीदों और ज़ख्मियों और मज़लूमों के हक़ में कौमी असम्बली में एक करारदाद आई, जंग बंदी का मुतालबा किया गया। अब आप देखें कि जब स्पीकर ने उस पर वोटिंग कराई और ये जब कहा कि भाई जो इस करारदाद के हक़ में नहीं है तो वो नहीं कहें या नो कहें, ठीक है ना, तो इन्होंने नो का नारा लगा दिया और स्पीकर हक्का बक्का रह गया। ये मैं आपको दिखाता हूँ, आपको सुनाता हूँ। स्पीकर अयाज सादिक साहब हक्का बक्का रह गया। उन्होंने फिर दोबारा वो कराया, दोबारा फिर ये बहुत शर्मिंदा हुए जब पॉइंट आउट किया उन्होंने, तो ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए। ये आप अपनी आँखों से देख लें, अपने कानों से देख लें, ये हालात हैं। और फिर इसके बाद मैं आपको एक और वीडियो भी दिखाने लगा हूँ, आप इससे ज़्यादा कानों को हाथ लगाएंगे। ये देखें। रेजोल्यूशन
motion moved. Okay. नहीं ठहर गया. Now put the motion to the House. The question is that motion has moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. आप लोग गाजा के लिए नो कर रहे हैं. कह रहे हैं कि आप लोग गाज़ा के लिए नो कर रहे हैं. ये स्पीकर भी हैरान रह गया. फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा ये ऐवान से राय ली और दोबारा ये फिर शर्मिंदगी से चुप कर गए. ये इनके हाल. अब आपको पता चला कि अक़वाम मुत्तहिदा में कुछ अर्सा पहले इसराइल ने PTI के हक़ में आवाज़ क्यों उठाई थी. अब पता चल गया होगा, बहुत सारा पता चल गया होगा, ठीक है ना. उससे पहले उनके इसराइल की टीवी पे बैठ के दानश्वरों ने PTI के हक़ में आवाज़ क्यों उठाई थी. ज़रा डार्ट्स मिलाइए. मैं तो कभी किसी पे इल्ज़ाम लगाने का आदी नहीं हूँ और ना ही मेरी इस तरह की तीनत है. मैं तो सबूतों की बुनियाद पे, फैक्ट्स एंड फिगर की बुनियाद पे ये आपके साथ शेयर करता हूँ. ये आपके सामने वीडियो चल रही है. इस वीडियो में आज IMF का इजलास था. उस IMF के इजलास में जनाब अंदर इजलास हो रहा है, बाहर PTI का मुजाहरा हो रहा है, ठीक है. और PTI का मुजाहरा ऐसे नहीं हो रहा. वो कह रहे हैं कि जनाब आप इनको कर्जा ना दें, पाकिस्तान को कर्जा ना दें. और साथ ही वो जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ हैं उनका वो एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं इलीगल आर्मी चीफ की. ये इसने तो मतलब मैं हैरान हूँ कि ये अब तक भी किन के लाडले हैं. कुछ तो है ना, जो दाल में काला है इनको कोई रोकने वाला नहीं है. इनको अगर ये किसी और ने, ये किसी और जमात ने किया होता तो वो यहाँ उनका लीडर फाय लग जाता, अल्लाह माफ़ करे. यहाँ पर अगर किसी और सियासी जमात ने ऐसे किया होता तो उनका जीना हराम हो चुका होता पाकिस्तान में. लेकिन भाई मैं तो इस बात को मानते भाई, या तो फिर आप माने, फिर आप एक बात माने कि या तो रियासती इदारे और रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो बिल्कुल बकरी बन गई है, इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो अल्लाह मियाँ की गाय बन गई है, इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती. फिर सारे साइड पे हो जाएं, इनके हुकूमत इनके हवाले कर दें. या अगर इतनी कमज़ोर नहीं है तो फिर साथ मिली हुई है, बहुत सारे इदारे साथ उनके मिले हुए हैं. अदलिया अब तक उनकी सहूलत कारी कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अब तक ऐसे अनासर हैं. इसी वजह से कुछ लोग कह रहे हैं कि हाफिज़ साहब बहुत शरीफ हैं, उनकी शराफत से फ़ायदा उठाया जा रहा है. कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कमज़ोर हैं. अब अल्लाह बेहतर जानता है जो भी है. तो मकसद कहने का ये है कि ये कभी कहते हैं कि वो GSP प्लस जो है ना उनका स्टेटस है पाकिस्तान का, वो ख़त्म किया जाए. तो फिर अगर वो स्टेटस ख़त्म होता है तो खैर से फैसलाबाद की सनतें भी बंद हो जाएंगी और लाखों की तादाद में मज़दूर भी बेरोज़गार. फैसलाबाद को बहुत मोहब्बत चढ़ी थी इमरान खान की और उन्होंने बड़े वोट दिए इस दफ़ा PTI को, और मैं तो कहता हूँ उनके साथ ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना. तो अब वो उनकी सनतें भी बंद हो जाएंगी और इसमें पाकिस्तान का अल्लाह माफ़ करे वो कह रहे हैं कि इनका वो स्टेटस बंद करें, GSP प्लस स्टेटस जो किसी ज़माने में नून लीग के ज़माने में लिया गया था. तो ये जनाब वो स्टेटस भी बंद करवा रहे हैं और ये जनाब कह रहे हैं कि इनको आप कर्जा भी ना दें. IMF का कभी आपने देखा कि IMF का इजलास हो और उसी मुल्क के लोग बाहर खड़े होके एहतजाज कर रहे हों कि पाकिस्तान को कर्जा ना दें. मैं मुतादिद बार कह चुका हूँ और फिर भी कह रहा हूँ कि चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब हो, चाहे कोई भी हो, पाकिस्तान से ऊपर कोई नहीं है. पहले पाकिस्तान है तो हम सब हैं. इनके ख्याल में इमरान खान पहले है, इनके ख्याल में पाकिस्तान बाद में है. ठीक हो गया ना. ये इनके ख्याल में ये बाहर खड़े होकर मुजाहरा करते हैं. ये जो बाहर के ओवरसीज जूती हैं, आप यकीन करें वो दुश्मन पाकिस्तान नंबर 1 हैं. वो इतने बड़े पाकिस्तान की दुश्मनी में खुल के आ गए हैं. ये हालात हो गए. अब बताया जा रहा है, खबरों में आया 2 दिन पहले कि मरियम नवाज साहबा की गाड़ी जो कि मर्सिडीज़ है और बुलेट प्रूफ है और उसका जनाब वो कह रहे हैं कि कोई उनके टायर तब्दील करवाने और सीटों के कुशन मुशन वगैरह और ये उनकी कोई रेनोवेशन के लिए, तो मतलब कोई रिपेयरिंग के लिए, तो उस हवाले से वो कह रहे हैं कि जी को 2,70,73 लाख रुपया, 2.25 करोड़ रुपया मांगा गया है वजारत ख़जाना से. ख़बरें आई हैं, तरदीद किसी ने नहीं की. तो ये अच्छा, ये वो लोग तनकीद कर रहे हैं
کہ جو ہیلی کاپٹر پر بنیگالہ سے وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم ہاؤس سے بنیگالہ کام کیا کرتے تھے، صبح 11 بجے جاتے تھے اور 3 بجے واپس، یہ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، وزیر اعظم صاحب یہ کام کرتے تھے اور ہیلی کاپٹر کا 1 ارب روپے کا تیل کھا گئے، تقریباً 1 ارب روپے کا تیل کھا گئے، باقی تو پرزے تبدیل کرنا اور ادھر ادھر کرنا اور مرمتی کرنا وہ تو ایک اور بات ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ ہیلی کاپٹر جو خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر وہ جس طریقے سے چلا جیسے رکشا، اور تو اور صحافیوں نے بھی نہیں چھوڑا، بہت سے صحافی جناب انہوں نے بھی ٹرپ لگائے، معاونین خصوصی تک نے ہیلی کاپٹر استعمال کیا۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کے جب وزیر اعلیٰ تھے، میں نے وہ ویڈیو کی تھی، آپ ابھی بھی گوگل کر لیجئے، آپ کو میری ویڈیو بھی مل جائے گی، اور باقی بھی وزیر اعلیٰ ان کے پرویز الہی صاحب جب ان کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے تیتر، بٹیر اور ہرن کے گوشت کے لیے بھی کروڑوں روپے مختص کیے تھے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے لیے۔ آج وہ اعتراض کر یہ نہیں ہونا چاہیے، میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ یہ ہونا چاہیے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک روٹین کی بات ہے، ایک سرکاری چیز ہے، اگر یہ نہیں آئیں گی تو دوسرا اگلا کوئی کار ہے، یا تو پھر ایسا کریں کہ سارے کے سارے ان مرسیڈیز کو اور ساری ان چیزوں کو، بڑی بڑی گاڑیوں کو بند کر دیں، پھر وہ ججز کی بھی بند ہوں، پھر وہ جناب جیسے قاضی فیض صاحب نے اپنے لیے ایک عام گاڑی منتخب کی ہے تو اسی طرح کی گاڑی ہو، پھر وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی بھی، پھر یہاں پر بھی بند ہوں، تمام وزرائے اعلیٰ کی بھی بند ہوں، اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی جو جھنڈے والی بڑی گاڑی اور بلٹ پروف گاڑی اور مرسیڈیز پہ چڑھ کے علی امین گنڈاپور سب سے پہلے اڈیالہ آئے جیسے نیلسن منڈیلا کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ چونکہ غریبوں کی لیڈر ہیں اور وہ خود دعویٰ کرتی ہیں، ان کو نہیں چاہیے۔ دوسری بات، ہمارے دوست ہیں پرویز سندھیلا صاحب، ان کے اپنے ٹی وی پر ان کا نون لیگ سے تعلق ہے، بڑی محنت کی انہوں نے نون لیگ کے لیے الیکشن میں بھی، اور نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل کا وہ بہت بڑا حصہ ہیں، بلکہ وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ہراول دستے میں شامل ہیں۔ تو وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی 2-3 روز پہلے، میں دیکھ رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک پرائیویٹ ہیلی کاپٹر ہائر کیا ہے تاکہ جاتے آنے جانے میں ان کے عوام کو تکلیف نہ ہو، اور اس پرائیویٹ ہیلی کاپٹر کی وہ جو فیس ہوگی، جو کرایہ ہوگا، وہ اپنی جیب سے ادا کریں گی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ چیز مجھے عجیب لگی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اگر جیب سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر ہوتا ہے اس کا اپنا پراگیٹو ہے، اس کا ڈسکریشنری پاور ہے، اس کو وہ پاور قانون اور آئین نے دی ہے، اور وہ اس کو اختیار اور اس کا حق قانونی طور پہ ہے، اس میں قانون موجود ہے کہ وزیر اعلیٰ ہیلی کاپٹر استعمال کر سکتا ہے، وزیر اعظم ہیلی کاپٹر اور طیارہ استعمال کر سکتا ہے، یہ قانون میں اجازت ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، ہاں جب ایک چیز کی ضرورت ہو تو۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہیلی کاپٹر ہائر کیا ہے، تو ہائر کا تو اچھے خاصے پیسے ہوتے ہیں، تو اگر جیب سے بھی دیں تو پھر نیا کوسچن یہ اٹھے گا کہ ان کے پاس اتنے پیسے آ کیسے گئے کہ جب یہ پرائیویٹ ہیلی کاپٹر کو جس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ دوسرا کوسچن یہ اٹھے گا کہ جس ملک میں کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے اور وہ آٹا تقسیم کر رہے ہیں، اور اس میں میں آتا ہوں ذرا وہ رمضان والے پیکیج پر بھی مریم نواز صاحب کے، تو وہ پرائیویٹ ہیلی کاپٹر کو ہائر کرنے کی بجائے تو وہ یہی پیسے غریبوں پہ لگا دیں۔ بہت سارے سوالات آپ کے مد مخالف بہت ہی تنگ نظر بھی ہیں اور ہوشیار چالاک بھی ہیں۔ میں کچھ نون لیگ کے ووٹر سپورٹرز کو مجھے میسیجز کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو پیکیج ہے رمضان پیکیج مریم نواز صاحبہ کا، اس میں کچھ میرٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یہ چونکہ مریم نواز صاحبہ تک پہنچانی ہے بات، اور میں ان کو بتا دوں گا، ٹویٹ بھی اس پہ کروں گا، یہاں پر بھی کہہ رہا ہوں، ان کو میں پرسنلی میسیج بھی کر دوں گا، تو وہ خود تو بہت ہی احتیاط کر رہی ہیں۔ خود آپ اگر پنجاب میں جہاں جہاں بھی ہیں میری گواہی دیں گے کہ بہت حد تک انہوں نے سبزی فروٹ کی ان کی قیمتوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے، بہت حد تک۔ آپ اگر وہاں سے نکل کے اسلام آباد کی طرف آتے ہیں یا باقی صوبوں کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو بڑا واضح فرق نظر آئے گا، یہ میں نے سروے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو پیکیج ہے اس میں کچھ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ ایک تو ان کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی تھوڑا ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی اس میں بھی کچھ گڑبڑ ہے۔ دوسرا کچھ لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ وہ لوگ بھی لے رہے ہیں کہ جو ڈیزرونگ نہیں ہے۔ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، آپ گواہی دیں گے میری اس بات کی، بہت سارے نون لیگ کے ان کے ووٹر سپورٹرز بہت سارے وہ مجھے میسیجز کر رہے ہیں کہ نقوی صاحب اس کو ہائی لائٹ کریں۔
تو میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ اس کو مزید ضرور دیکھیں گی. وہ خود بذات خود جو ہے نا ہر روز وہ ٹویٹر پہ بھی یعنی ایکس پر بھی اور ویسے بھی وہ بہت ویجیلنٹ ہیں اور بہت ہی غور سے اور توجہ سے اور بہت ہی ویجیلنٹ طریقے سے ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ آپ ویڈیو دیکھیے, یہ واٹر پمپ ہے جو مسجد میں لگ رہا ہے. یہ جو اللہ کے نام پر اور یہ جو یہ ان خاتون کے رخسانہ خانم صاحبہ ہیں مرحومہ, جن کے اصال ثواب کے لیے لگا, اور یہ وہی خاتون ہیں جن کا ابھی 3-4 روز پہلے لاہور میں انتقال ہوا ہے, اور ان کی بیٹی نے ان کے اصال ثواب کے لیے یہ مسجد میں واٹر پروجیکٹ لگوایا ہے. آپ بھی ان کے اصال ثواب کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے تمام چاہنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا واٹر پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی پاکستانی اور بیرون ملک مقیم پاکستانی احباب کے تعاون سے الحمدللہ جاری و ساری ہے. بے آب علاقے کی ایک مسجد میں آج ایک واٹر پروجیکٹ مکمل کیا گیا جو کہ مرحومہ رخسانہ خانم کے اصال ثواب کے لیے عطیہ کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عطیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. چند دن رخسانہ بی بی کا انتقال ہوا ہے تو اللہ پاک ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. پروردگار ہیں بڑے مجبور یہ انسان, ان کی مدد کرے کوئی ہمدرد یہاں بھیج. آباب پسماندگی, غربت اور افلاس کا شکار اشرف المخلوقات وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ندی نالوں اور جوڑوں کا ایسا پانی پینے پر مجبور ہیں جہاں ان کے سامنے جانور بھی اسی پانی سے سیراب ہوتے ہیں. ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ ہر ممکن تعاون فرما کر انہیں پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے لیے ہمارے پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی میں تعاون فرمائیں. ناظرین, آج مرحومہ محترمہ رخسانہ خانم کے اصال ثواب کے لیے مسجد میں ایک واٹر پروجیکٹ مکمل ہوا اور آباب یہ مرحومہ کچھ یوم ہی پہلے اس دار فانی سے رخصت ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور ان کو جامع کوثر سے سیراب فرمائے. آباب اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے, اپنی فیملی اور اپنے بچوں کی حفظ و سلامتی کے لیے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صاف پانی محفوظ زندگی میں اپنا حصہ ڈالیے. ان کا رخسانہ خانم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کے لیے پانی کے لیے ٹوٹیاں وغیرہ نلکے وغیرہ لگا دیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. خدا جنت ورکی شمولت دعو نظام اللہ والا معافی ورطہ کی جنت الفردوس. یا اللہ, یہ چند دن پہلے جو رخسانہ خانم کا جو انتقال ہوا, یا اللہ انہیں مغفرت فرما, اللہ انہیں درجات بلند فرما, اللہ انہیں قبر کو جنت باغ بنا. یا اللہ انہیں اس اللہ ثواب سے جو مسجد کم کرنے پائیں, یا اللہ قبول فرما. ظفر نقوی بھائی یا اللہ جو کم کر رہے ہیں, یا اللہ انہیں بھی رزق برکت فرما, جان مال عزت ابرود حفاظت فرما. یا اللہ انہاں ساتھی اندازان بھائی سارے جماعت ایوہ یا اللہ انہاں عمل قبول فرما. رخسانہ خانم جن کا چند دن پہلے انتقال ہوا ہے, اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. رخسانہ بی بی کا انتقال ہوا ہے تو اللہ پاک ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہم ظفر نقوی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہمارے بچوں کے لیے یہ پانی کا سسٹم بنایا ہے. ہم اس کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں.